अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के एपिसोड में बहुत खूबसूरती के साथ शालू, आयुष और बानी ने चाची को बेवकूफ़ बनाते हुए अपनी बहन को वहाँ से बहिफाजत निकाल लिया और उसको बाहर ले गए। और अब जो सिचुएशन है वो कुछ और ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। चाची तो बेवकूफ़ बन गई है, लेकिन आयुष जो है वो भाभी को बाहर ले गया लेकिन अपने पीछे शालू को छोड़ गया। बानी जो है वो भी बाहर ही है, लेकिन अब शालू वहाँ पे अंदर अकेली है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हुआ इस तरह से है कि यहाँ पे इस मलिश्का ने एक गलत प्लानिंग के साथ कुछ झूठे गुंडों को बुला के तो दिखाया कि जो गुंडे उसके पीछे पड़ गए हैं और ऋषि वहाँ पर आया है। तो वो ऋषि को शो करती है कि ये मुझे पैसे मेरे से छीन के भाग रहे थे, मुझे मार रहे थे, मुझे बचा लो, मेरी इज़्ज़त खतरे में है। ऋषि उसको कहता है कि अगर भागना था तो पहले भाग जाती। तो फिर बहरहाल वो उनसे फाइट शाइट करता है और वो उसको रोकने में नाकाम रहती है। वो फिर भी वहाँ से चला जाता है और गुंडे जो हैं वो बड़ी आसानी से ऋषि से कुट शुट खा लेते हैं। और यहाँ पे शालू जो है वो खुद वहाँ पे दुल्हन बन के बैठ चुकी है। और बानी जो है वो किसी के फ़ोन से शालू को कॉल भी करती है कि ज़रा थोड़ी देर संभाल लेना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो कोई एक गेस्ट वहाँ से गुज़र रही होती है जिसका फ़ोन लेके कॉल करती है, लेकिन वक्त गुज़र रहा होता है तो शालू खुद ही दुल्हन बन के बैठ जाती है। और जब चाची घूंघट उठाने लगती है तो वो उठाने नहीं देती। तो अब उसी को फिर वो मंडप में ले जाते हैं। यहाँ पर जो आयुष है वो उसके मोबाइल में बैटरी नहीं है और वो परेशान है। और यहाँ पे मलिश्का की माँ भी परेशान है कि अभी तक मंगनी भी नहीं हुई है, बस जल्दी से ये शादी हो जाए, जब तक मैं टेंशन में रहूँगी। बुआ जी कहती हैं तुम फिक्र ना करो, जल्द हो जाएगी ये शादी। यहाँ पे ऋषि के फादर और दादी जो है वो लक्ष्मी के दुल्हन बन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इन्हें कन्यादान करना है। नीलम का यहाँ दम ज़रूर घुट रहा है लेकिन अब खो कुछ नहीं सकता। यहाँ पे दिखाते हैं जी बलविंदर बहुत खुश हो जाता है जब लक्ष्मी को लाया जाता है मंडप में और अब वो उसके पास आके उसको बिठा दिया जाता है और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो उसका घूंघट उठाना चाहता है लेकिन बलविंदर की चाची कहती है कि शादी से पहले दुल्हन का घूंघट नहीं उठाते। फिर जनाब शादी शुरू हो जाती है और मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ ऋषि बहुत अच्छे तरीके से उन गुंडों की फेंटी लगा रहा है जिन गुंडों को वो ऋषि को रोकने के लिए लेके आई थी कि कहीं ऋषि लक्ष्मी की शादी पर ना चला जाए। लेकिन वो बुरी तरीके से नाकाम होती है। हालांकि वो बहुत एक्टिंग कर रही है, उसको रोक रही है। तो वो कहता है कि इनको जाने, कहती भी है इनको जाने दो। कहता अगर जाने देना था तो तुमने इनको रोका क्यों था, इनको जाने देती। और यहाँ पे बानी जो है वो बहुत परेशान है कि किस तरह से वो शालू से कांटेक्ट करे। उतनी देर में दिखाते हैं जी कि वहाँ पे वो आता है आयुष और वो उसको कहती है कि वहाँ पे तो फेरे शुरू हो चुके हैं, पता नहीं अंदर मंडप में कौन है, तो कहीं दी तो नहीं है। तो क्योंकि वो गाड़ी में से निकल के कहीं चली जाती है और किसी को नहीं पता कि यहाँ पे शालू जो है वो दुल्हन के रूप में बैठी हुई है मंडप में और फेरे होने शुरू हो वाले हैं। और यहाँ पे वरमाला जो है वो पहनाई जा रही है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कमली भी तैयार है और ये दोनों बहुत परेशान है कि लक्ष्मी नशे में कहीं अंदर चली गई है और अब उसकी शादी हो रही है, फेरे शुरू हो गए हैं। और ऋषि जब चला जाता है तो मलिश्का बहुत उन गुंडों पे नाराज़ होती है और यहाँ चाची बहुत खुश है शादी की होने की खुशी में। और जब लक्ष्मी नशे में जा रही होती है तो ऋषि की जो बड़ी बहन है वो देख लेती है और उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाती है। लेकिन इस चीज़ का किसी को इल्म नहीं होता कि लक्ष्मी जो है वो वहाँ से जा चुकी है। वो उसको इशारा भी करती है कि वहाँ शादी है, शादी है, लेकिन वो कहती है कि जब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी तो शादी कैसे होगी। ये आज का रिव्यू था, आपको कैसा लगा कॉमेंट के सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।